सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाज। और ये वंस अगेन आज हम करेंगे एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू टाटा टियागो के एक्सजेड मॉडल का। ये AMT वेरिएंट है, बट एक्सजेड मैनुअल एंड एक्सजेड AMT वेरिएंट में आपको कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो सिर्फ वो AMT गियर नॉब आपको मिलेगा एंड ऑब्वियसली AMT ट्रांसमिशन के साथ ही गाड़ी आती है। बट आप इसको एक्सजेड मैनुअल के तौर पे भी देख सकते हैं बिकॉज गाड़ी एग्जैक्टली सेम है, आपको कोई भी फ़र्क व्हाटसोएवर नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि क्रोम पैक इंस्टॉल्ड है, जिसकी आपको एग्जैक्ट कॉस्ट भी मैं डाल दूंगा। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आर्या टाटा में, सिकंदरपुर में इनका शोरूम है, गुड़गांव में। इनकी एक और डीलरशिप है सेक्टर 14 में। इनके जो एग्जैक्ट एड्रेस एंड डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्विकेस्ट डिलीवरी, बेस्ट डिस्काउंट्स एंड जो बेस्ट सर्विस आपको यहाँ मिलेगी आर्या टाटा सिकंदरपुर में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट ड्राइव या कोई भी गाड़ी परचेज करनी हो तो आपको सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अगर मैं इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 85 PS की पावर एंड 130 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। एंड अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है। तो आपने अल्ट्रोज में भी ये देखा है, नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट है ये। जैसा बता चुका हूँ 85 PS के अराउंड की पावर ये प्रोड्यूस करता है। अगर मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखाऊँ तो आपको ऐसी कुछ यहाँ पे चाबी दी गई है। 3 बटन्स मिलते हैं आपको, लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इस गाड़ी का जो एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस है आपके लिए अभी स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। बट ये गुड़गांव के ही प्राइसेस होंगे। आपको अगर आप किसी और स्टेट में जाएंगे तो आपको अलग प्राइसेस देखने को मिलेंगे। जैसा बता चुका हूँ, आपको एक क्रोम पैक इसमें इंस्टॉल मिलता है। जो एक्सेसरीज़ का पार्ट है ये आपको अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा जब आप ये गाड़ी खरीदेंगे। अगर इस गाड़ी के मैं वेरिएंट लाइनअप की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी XE वेरिएंट ऑनवर्ड्स। XE के बाद आपको XM, XT एंड उसके बाद XZ वेरिएंट भी ऑफर किया गया है। तो बेसिकली XE ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे वेरिएंट मिलते हैं एंड XZ प्लस तक आपको ऑप्शन दिए गए हैं। डुअल टोन भी आप इस गाड़ी में ऑप्ट कर सकते हैं एंड AMT एंड 5 स्पीड मैनुअल दोनों के साथ ये गाड़ी आपको ऑफर करी गई है। वही मैं आपको एक बार इस गाड़ी की चाबियाँ एक बार फिर से दिखा दूँ तो आपको एक यहाँ पे फोल्डेबल जैक नाइफ की मिलती है एंड जो सेकंड की है आपको कन्वेंशनल दी गई है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तब भी आपको सेम की ही दी जाएगी। पुश बटन स्टार्ट एंड कीलेस एंट्री इस गाड़ी में नहीं आता इवन इन द टॉप एंड वेरिएंट्स। आपको चाबी आपको दिखा चुका हूँ मैं। फॉलो में हेडलैम्प्स का आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे मैं बटन दबाऊँगा आपके हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं ऑन हो गए हैं। वो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी डिटेल में। एंड जैक नाइफ आपको यहाँ की दी गई है, फोल्डेबल की आपको यहाँ ऑफर करी गई है। अगर इस गाड़ी की फ्रंटल ओवरव्यू की बात करें तो पहले इसके हेडलैम्प्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे कुछ हेडलैम्प्स मिलते हैं, हैलोजन कन्वेंशन हेडलैम्प्स है। फिर से अगर मैंने आपके लिए फॉलो में हेडलैम्प्स ऑन कर दिए हैं तो आपको ऐसा कुछ यहाँ ओवरव्यू मिलता है। आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड यहाँ पे यूनिट दिया गया है, हैलोजन आपको बल्ब दिया गया है। आप आफ्टर मार्केट इसको LED करवा सकते हैं। एंड जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है कहीं ना कहीं आपको टाटा अल्ट्रोस की भी याद दिलाएगी बिकॉज हमने अल्ट्रोस का जो फ्रंट फैशिया है वो भी हमें सिमिलरली लगता है। तो ये कहीं ना कहीं मिनी अल्ट्रोस जैसी आपको आगे से ज़रूर लगेगी। ये बेसिकली इस गाड़ी का जो फर्स्ट जनरेशन है उसका फेस लिफ्टेड वेरिएंट आपको ऑफर किया गया है जो अभी आपके सामने खड़ा हुआ है। और नीचे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे जो स्ट्रिप्स देख रहे हैं ये सब क्रोम किट का हिस्सा है, आपको नॉर्मली गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा। अगर आप फॉग लैम्प देखेंगे वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है, बट ये जो फॉग लैम्प है आपको यहाँ पे फिर से हैलोजन में फिनिश किया हुआ मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पे किया है टाटा मोटर्स ने। तो अगर मैं आपको दूसरे एंगल से भी गाड़ी दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे ओवरऑल इसका लुक दिया गया। ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स एज वेल एज क्रोम का काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। जो टाटा की ह्यूमैनिटी लाइन है आपको यहाँ मिलती है, बेसिकली एक स्माइल टाइप की आपको फिनिश दी गई है। एंड जो ग्लॉसी एलिमेंट्स है, पियानो ब्लैक एलिमेंट्स हैं, ये आपको यहाँ दिए गए हैं। जो इसकी ग्रिल है पर्टिकुलरली मैं बहुत पसंद करता हूँ एंड ये अपने सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव लुकिंग गाड़ियाँ हैं। एंड इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। आपको क्या चीज़ इस गाड़ी में अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको इस गाड़ी में ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब चलते हैं इसकी गाड़ी के टायर साइज़ पे और मैं आपको एक बार साइड ओवरव्यू भी दे देता हूँ। तो अब इसका आप टायर साइज़ देख पा रहे होंगे 175/65 R 14 इंच के आपको यहाँ स्टील रिम्स मिलते हैं। तो पहली नज़र में आपको कहीं ना कहीं एलॉय व्हील्स की तरह लगेंगे, बट एक्चुअली नहीं है। डायमंड कट एलॉय व्हील्स नहीं है जो आपको XZ प्लस में मिलते हैं। तो XZ प्लस के साथ भी मैं कंपेयर करता हुआ जाऊँगा और आपको बताते रहूँगा कि आपको दोनों गाड़ियों में क्या क्या अंतर यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो ये आपको स्टील रिम ही दिया गया है, प्लास्टिक फिनिश है, बट इसको डिज़ाइन इतनी अच्छी तरह से किया गया है कि ये लगता है एलॉय व्हील की तरह ही है एकदम। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 170 mm की आपको इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जो इस साइज़ की गाड़ी के लिए, इस गाड़ी का व्हील बेस भी कम है, उसके हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है।
एक बार आप साइड ओवरव्यू ले लीजिए, काफ़ी स्पोर्टी लगती है। यानी क्रोम पैक के साथ जो पियानो ब्लैक एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस गाड़ी पे। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुका हूँ। अगर मैं गाड़ी को एक बार अनलॉक करके आपको दिखाऊँ तो ORVM से आपके अनफोल्ड हो जाएंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल है। एंड यहाँ पे जो क्रोम की फिनिश आप देख रहे हैं ये फिर से एक्सेसरी का आपको पार्ट दिया गया है। यहाँ पे LED इंडिकेटर की स्ट्रिप आपको ऑफर करी गई है। नीचे फिर से आपको यहाँ पे जो रब स्ट्रिप्स दी गई हैं ये भी आपको एक्सेसरी का ही पार्ट मिलेंगी। जो क्रोम पैक आपको इस गाड़ी में इंस्टॉल मिलता है उसका प्राइस मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको एक्सेसरी क्रोम पैक का यहाँ पे प्राइस दिया गया है और अप्रॉक्सीमेटली 9,999 रुपीज़ का इसका प्राइस रखा गया है। तो अगर आप गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं और आप एक्सेसरी इंस्टॉल करवानी है तो आप ये पैक भी डिमांड कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया है। अब डोर हैंडल्स दिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल मिलता है, जो क्रोम आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे फिटेड मिलता है। वैसे बॉडी कलर्ड मिलेंगे आपको डोर हैंडल्स। एंड कीलेस एंट्री तो आपको ऑफर नहीं करी गई, तो कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है यहाँ पे। बट आप चाहें तो जब बैटरी डेड हो तो इसको यूज़ करके भी गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ऑफ़र करी गई। आप देख सकते हैं गाड़ी अभी लॉक हो चुकी है एंड ऐसे करके मैं गाड़ी को अनलॉक भी कर सकता हूँ। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो पहले तो आपको बता देता हूँ इस गाड़ी की मेन USP क्या है। जो जिन गाड़ियों के साथ ये कम्पीट करती है उनसे ज़्यादा सेफ़ गाड़ी है। इसकी गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ज़्यादा अच्छी है। अब इसने 4 स्टार स्कोर करें ग्लोबल NCAP के सेफ्टी टेस्ट में, जो इस गाड़ी को बहुत ही खास बना देता है। बिकॉज ग्रैंड आई-10 नियोस से कंपेयर करूँ उसने 2 स्टार ही स्कोर करे हैं। एंड जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है वो भी उतनी ज़्यादा कोई सेफ़ गाड़ी नहीं मानी जाती, तो उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी आपको बहुत सेफ़ भी लगेगी। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ दिस कार, तो मैं अभी अंदर बैठ चुका हूँ। एक बार आपके लिए इग्निशन ऑन एंड ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने चाबी निकाल ली है एंड आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको यहाँ पे स्वाइप मिलता है। आपको नेक्सॉन वाला सेम यहाँ पे MID मिलता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जो डिजिटल है एक्चुअली। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है इस सेगमेंट की गाड़ी में। नेक्सॉन में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका लगेगा, बट इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए मोर देन इनफ है, काफ़ी अच्छा लगता है। आपको RPM यहाँ पे लेफ़्ट को मिलते हैं, टैकोमीटर, एंड राइट को आपको फ्यूल गेज वगैरह मिलती है, इंजन हीट टेम्परेचर गेज आपको मिलती है। जो आपका गियर इंडिकेटर है आपको यहाँ पर दिया गया है, तो वो सब आपको चीज़ें मिलती हैं। एंड ये डिजिटल स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स की बात करें तो क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सारे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। वॉइस कमांड का ऑप्शन है, कॉल, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, एंड जो वॉल्यूम अप डाउन है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो यह भी मैंने आपको ऑप्शन करके यूज़ करके दिखा दिया है। हॉर्न आपको यहाँ से साइड से ही दबाना पड़ेगा। तो एक बार आपको सुना देता हूँ। तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे इस गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। अगर आपको वाइपर स्टॉप्स दिखाऊँ, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर्स या ऑटो हेडलैम्प्स नहीं मिलते आपको, बट राइट को आपको यहाँ पे हेडलैम्प का टॉगल दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। एंड लेफ्ट को आपको वाइपर के यहाँ पे टॉगल दिए गए हैं। बाकी अगर इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं 2 एयरबैग्स, EBS एज वेल एज EBD। बट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के हिसाब से मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है इन केस ऑफ एनी कोलिजन्स। एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी भी कुछ काफ़ी हद तक मेजर रोल प्ले करते हैं, बट जो क्रैश टेस्ट की रेटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर मैं आपको इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट बताऊँ तो आपको यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं ऑफ़र किया गया। अब अगर इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको इस गाड़ी में मिलता है एक 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अप्रॉक्सीमेटली 17.89 सेंटीमीटर्स की इसकी ओवरऑल साइज़ है। अगर आप एग्जैक्ट साइज़ जानना चाहते हैं तो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो ये सपोर्ट करता है। 8 स्पीकर का सिस्टम है हारमन का। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है XZ+ AMT का, तो वो आई बटन में आपके लिए डाल दूँगा, वो आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। बाकी पार्क असिस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, बिकॉज आपको इस गाड़ी में सिर्फ रिवर्स सेंसर्स मिलते हैं, आपको पार्किंग कैमरा नहीं मिलता जैसा XZ+ वेरिएंट में मिलता है। तो आपको विजुअल डिस्प्ले दिया गया है। बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको USB से कनेक्ट करना पड़ेगा एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो, जैसा बता चुका हूँ। ब्लूटूथ वगैरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। 8 स्पीकर का सिस्टम यहाँ पे ऑफर किया गया है। काफ़ी स्लिक सिस्टम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना ज़्यादा आपको फास्ट नहीं मिलेगा जितना आपको Hyundai वगैरह की गाड़ियों में मिलता है। बट देन फिर भी अच्छा, आप इसकी थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम्स का आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, तो थीम वगैरह आप थीम 1, थीम 2, कलर वगैरह आपको मिलते हैं, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। रेड का भी ऑप्शन मिलता है, येलो का भी। तो अब इसको हम रेड पे छोड़ देते हैं अभी के लिए
एंड बैक में आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप इसमें टॉगल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बिकॉज पहले तो आपको इसमें एलॉय व्हील्स अगर आपको लगवाने हैं आप बाहर से लगवा सकते हैं, और या आप टाटा मोटर्स से ही खरीद सकते हैं, बट इसमें जो व्हील कैप्स हैं वो भी एलॉय जैसे ही लिखते हैं। एंड आपको एक 7 इंच का सिस्टम भी मिल जाता है, स्पीकर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन है। एंड आपको बेसिकली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा का यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा, जो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, एटलीस्ट रिवर्स पार्किंग कैमरा। एंड जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ नहीं है कि आपके लिए एक डील ब्रेकर बन जाए, तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे जो एसी कंट्रोल्स हैं ऑफर किए गए, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, एंड अगर आप एसी ऑन करना चाहें तो यहाँ से आप कर पाएंगे। कमिंग डाउन ओवर यहाँ पे स्पेस उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा इसको और प्रैक्टिकल बनाया जा सकता था। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक नैरो सी स्पेस है, तो फ़ोन वगैरह आप अगर खड़ा करना चाहें तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, इधर उधर हिलते रहेगा। बाकी USB की स्पेस है एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर अगेन मैं पॉइंट आउट करूँगा, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है थोड़ी सी फ्लिमजी आपको फील होती है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत एरियाज हैं जहाँ पे इंप्रूव कर सकती है टाटा मोटर्स। अब अगर मैं आपको हिडन चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है इस गाड़ी में, तो हुक यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप कोई गीली चीज़ या अगर आप मीट वगैरह कुछ कैरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको टांग सकते हैं, ताकि वो पैरों में ही रहे एंड सीट्स को ख़राब ना करे, एंड जो स्मेल है, फाउल स्मेल है, वो भी आपके सीटिंग में ना है, क्योंकि वहाँ पे नीचे मोस्ट प्रोबेबली तो मैट्स वगैरह ही लगे होते हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी वो जो फाउल स्मेल है उससे रोक देगा। बाकी आपको डिफॉगर का ऑप्शन मिलता है, फ्रंट फॉग लैंप्स आप यहाँ से ऑन कर पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे AMT दिखाऊँ, AMT गियरबॉक्स आपको मिलता है इस गाड़ी में। अब AMT छोटी गाड़ियों के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज उतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट इशू नहीं आता, बट नेक्सॉन जैसी गाड़ियों में हाँ थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटिंग लगता है, बिकॉज दैट्स एन एक्सपेंसिव कार, ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है वो। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलते हैं, बॉटल होल्डर नहीं कहूँगा, कप्स ही यहाँ पे फिट आ पाएंगे, छोटी सी जगह है। एंड यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आप लगवा सकते हैं एज एन एक्सेसरी। आपको यहाँ पे एक डमी स्पेस दी गई है, छोटी सी यहाँ पे जगह और दी गई है। कोई हैंडरेस्ट नहीं मिलता आपको इस गाड़ी में, बट यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एक बॉटल होल्डर या आप कभी होल इसको कह सकते हैं। एंड जो यहाँ पे हैंड ब्रेक है मैन्युअली ऑफर किया गया है। ऊपर आते हुए आपको इंटरनल रियर मिरर मिलता है, मैन्युअली एडजस्टेबल, चलो वो एक अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली ये आपको टॉगल आप डे एंड नाइट में कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है जो हमने यहाँ पे देखी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऊपर यहाँ पे जो सनवाइज़र है आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है। अगर इसको डिटैच भी करेंगे तो काफ़ी हद तक कि आपके साइड की जो सन रेज है उनको ब्लॉक कर लेगा, तो प्रैक्टिकली काम में आएगा। ऊपर आपको माइक मिलता है, तो जो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की ऑडियो को कैच करेगा जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, तो वहाँ के लिए माइक आपको यहाँ ऑफ़र किया गया है। ऊपर एकदम ड्राइवर के ऊपर ही है, सेंट्रिक है, तो ड्राइवर की आवाज़ काफ़ी आसानी से जाएगी, बट पैसेंजर की भी चली जाएगी। अगर मैं आपको ग्लव बॉक्स दिखाऊँ, ये आपको ऐसा कुछ यहाँ पे मिलता है। सो यू कैन सी यहाँ पे स्पेस वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आपके डेली के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। ऊपर आपको एक पार्शियल शेल्फ भी मिलती है जो डिटैच नहीं कर सकते, बट आप टैब या कोई भी बुक्स या लैपटॉप वगैरह यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर क्वालिटी के एस्पेक्ट से बात करूँ तो क्वालिटी ठीक है, हार्ड प्लास्टिक्स हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह पे आप पैनल गैप्स पॉइंट आउट कर पाएंगे, बट जिस सेगमेंट में ये आती है उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है काफ़ी, एंड क्वालिटी प्रोडक्ट भी है, मैं इसको कहूँगा। बिकॉज प्लास्टिक क्वालिटी मायने रखती है, बट बिल्ड क्वालिटी उससे भी ज़्यादा मायने रखती है मेरे हिसाब से। तो बिल्ड क्वालिटी एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आपको भी ध्यान में रखना चाहिए जब आप गाड़ी खरीद रहे हो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे को वहाँ पे DM कर सकते हैं, कमेंट्स में भी, कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। अब चलते हैं पीछे और मैं आपको वहाँ पर जिस हिसाब से स्पेस वगैरह ऑफ़र करी गई है वो आपको बता देता हूँ। सो गाइस अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर एंड में। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ इस गाड़ी के रियर सीटिंग स्पेस में। तो जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10 इंचेस मेरी हाइट है। जो रिक्लाइन एंगल वगैरह है वो सब एक एवरेज ड्राइवर के अकॉर्डिंग से मैंने सेट किया हुआ है, ताकि आपको एक ऐप्ट आइडिया लग जाएगी किस हिसाब से आपको एक स्पेस मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो जो नी रूम आप देख सकते हैं, स्कूप्ड आउट सीट बैक्स आपको दिए गए हैं, जिसके कारण आपका नी रूम काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं लगभग 2.5 से 3 इंचेस का यहाँ पे मेरे पास नी रूम बच रहा है। एंड जब मैं एक्सटेंड होकर अपने पैर टक इन कर सकता हूँ नीचे, तब मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा एक कंफर्टेबल सिचुएशन बन जाती है मेरे लिए। तो ये टक इन करके बैठने में ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा। एंड अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें, पहले हेडरूम देख लेते हैं। हेडरूम मेरे पास लगभग 4 इंचेस का यहाँ पे बाकी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। एंड डेफिनेटली हेडरूम के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ अगर नी रूम के मामले में कोई 6 फीट के अकॉर्डिंग
या उसके ऊपर कोई बैठेगा तो हाँ वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। विड्थ भी यहाँ पे आप 2 एडल्ट्स और एक बच्चा बैठा है 5 से 6 साल का, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो विड्थ के मामले में भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है ये गाड़ी, बट आपको ज़रूर यहाँ पे हेडरेस्ट दिए गए हैं, फिक्स हेडरेस्ट हैं बट आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, ये अच्छी बात। एंड आप अंडर द सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट हाँ यहाँ पे उतना ज़्यादा कम भी नहीं है। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा एक एवरेज इंडियन हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई आदमी बैठेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं रियर सीटिंग स्पेस के एस्पेक्ट से बात करूं तो। ओवरऑल कैबिन थोड़ा सा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है एट फर्स्ट, बिकॉज सीट्स भी पूरी जो अपहोल्स्ट्री है ब्लैक कलर में दी गई है, बट जो डुअल टोन यहाँ पे डैशबोर्ड दिया गया है उसके कारण आपकी एयरीनेस का एहसास यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड ऊपर आपको एक रीडिंग लैम्प भी मिलता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं एलईडी में दिया गया है। एंड एलईडी यहाँ पे इस्तेमाल की टाटा मोटर्स ने, तो एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट बन जाता है। डेफिनेटली बीच में ही दी हुई है, आगे आपको नहीं मिलती। यानी ग्रैब हैंडल्स वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी स्टर्डी क्वालिटी के आपको यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। अब बढ़ जाते हैं इस गाड़ी के रियर एंड पे एंड बाकी एस्पेक्ट्स की बात एक बारी कर लेते हैं। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ इस गाड़ी के रियर एंड में। तो एक बारी पीछे टेल लैम्प्स मैं आपके लिए ऑन कर देता हूँ, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का बटन यूज़ करके। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कन्वेंशनल हैलोजन के टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं, काफ़ी एक अच्छी क्यूट सी आपको लुक मिलती है। डेफिनेटली स्पोर्टी भी कई हद तक लगती है, ये ज़्यादा बड़े टेल लैम्प्स नहीं है बट हाँ काफ़ी प्रपोर्शनेट इसका रियर लुक मुझे पर्सनली लगा। अब अगर एक्सेसरीज़ की यहाँ पे बात करें तो आपको रियर एंड में बम्पर कॉर्नर गार्ड्स भी दिए गए हैं, जो फिर से वो एक्सेसरी पैक का ही पार्ट है, जिसका प्राइस मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। बाकी आपको रियर वाइपर एज वेल एज डिफॉगर यहाँ पे दिया गया है। एंड जो डिफॉगर की फिनिश आप देख सकते हैं, एक रोटरी सी फिनिश यहाँ पे दी गई है, एक अच्छा सा क्वर्की सा लुक देने के लिए। यहाँ पे ही आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में एक एक्सटेंडेड कॉर्नर स्पॉइलर टाइप आपको फिनिश दी गई है, तो ये भी काफ़ी एक स्पोर्टी टच लैंड कर देती है इसकी ओवरऑल रियर अपीयरेंस को। एंड हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प तो आपको यहाँ पर दिया ही गया है। एंड टाटा की ब्रांडिंग वगैरह आप देख सकते हैं। एक बार बूट को एक्सेस कर लेते हैं तो आपको चाबी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे करके आप कुछ इसको अनलॉक कर सकते हैं। एंड ये आपको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं मिलता, बट आपको चाबी का यूज़ करके कन्वेंशनली इसको एक्सेस करना पड़ेगा। आपको 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं इस गाड़ी के रियर एंड में। तो 2 पार्किंग सेंसर्स एक्चुअली कई बार ही फेल भी हो जाते हैं, बिकॉज जो कॉर्नर का एरिया है कई बार वो कवर नहीं कर पाते। तो यस अगर 4 होते यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होता। एंड यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी गई है बम्पर पे, जो इसको बम्पर को थोड़ा रिवैम्प किया गया है प्री फेसलिफ्ट मॉडल के बाद, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। पार्सल ट्रे वगैरह आप देख सकते हैं, जो इसकी लोडिंग लिप है थोड़ी सी हाई है, तो आपको शायद झुकना पड़ सकता है सामान वगैरह रखने के लिए। बट हाँ आप देख सकते हैं स्पेस इसकी काफ़ी ठीक ठाक है। 242 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो। एंड जो पार्सल ट्रे है आप उसको डिटैच भी कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड को इसकी जो टूल किट है वो यहाँ काफ़ी नीटली इंटीग्रेटेड मिलती है, प्लेस्ड यहाँ पर दी गई है। एंड जिसमें जो सामान है आपका ठीक ठाक क्वांटिटी का आ जाएगा, ज़्यादा बड़े बैग्स नहीं आएंगे। ओवरऑल इसका जो माउथ है बूट का मुझे थोड़ा छोटा लगा, तो अगर आप ज़्यादा चौड़ाई का सामान अंदर रखेंगे तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है। एंड अंदर प्लेस करने के लिए भी आपको काफ़ी एक डिसेंट साइज़ का बूट स्पेस दिया गया है। So guys, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe, and also comment down your suggestions below. And do not forget to follow me on Instagram. My ID is thecarshow_by_Jolly. And अगर आपको कोई भी सवाल हो या क्वेरीज हो इस गाड़ी के रिलेटेड, या इनफैक्ट कोई भी गाड़ी के रिलेटेड, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।